हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरी क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने रसखान के सवैये के अंतर्गत रसखान जी के पहला सवैया जो इस प्रकार से है, मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। इसका सप्रसंग व्याख्या हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज रसखान के सवैये के अंतर्गत उसके दूसरे सवैये वा लखटुई अरु कामरिया, इस सवैये को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सवैया पढ़कर सुनाऊंगी, फिर इसके कठिन शब्दों के अर्थ को बताऊंगी, जिसे आप पहले सुने, समझें और फिर बाद में इसे धीरे धीरे लिख भी लें। और तत्पश्चात मैं इसके प्रत्येक पंक्ति की अर्थ सहित व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। और इस प्रकार से जो भी शब्द छूट गए हैं, जिनका अर्थ मैंने नहीं बतलाया है पहले, उन सारे शब्दों का अर्थ जो है आपको बारी बारी से बताते जाऊंगी, जिसे आप नोट करते जाएंगे। तो रसखान जी का सवैया इस प्रकार से है। अब ध्यान से देखिए और सुनिए। वा लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। रसखानी कबो इन नैनन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कौटिक ये कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। आप फिर से एक बार इस सवैया को देखिए। वा लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुखनंद की गाई चराई विसारो। रसखानी कबो इन नैनन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कौटिक ये कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। देखिए, यह सवैया जो है रसखान जी का श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो अपार भक्ति है, अटूट भक्ति है, उसे सिद्ध करती है कि भक्त जो होता है वह भगवान से ही प्रेम नहीं करता, बल्कि उसके प्रत्येक वस्तु से, जो कुछ भी उनके संपर्क में आया है, हर किसी वस्तु से वह प्रेम करता है। भक्त जो है धन दौलत की इच्छा नहीं रखता, वह भगवान का सानिध्य पाना चाहता है। और वह सानिध्य भगवान के साथ रहकर नहीं, भगवान की किसी वस्तु के समीप रहकर भी हो सकता है। इस बात को रसखान जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को देखें एक बार। देखिए, पहला जो शब्द है वह है वा। वा का अर्थ है उस। लकुटी अर्थात लाठी, कामरिया अर्थात कंबल, राज का अर्थ होता है राज्य, तिहुपुर, तिहुपुर कहते हैं तीन लोक, तीनपुर, पुर का अर्थ होता है लोक, तजी, तजी का अर्थ होता है त्याग, डारो माने डालूंगा, दूंगा, आठों मतलब आठों, नौ अर्थात नौ, गाई, गाय कहा गया गाय को, चराई, चराई मतलब चराना, विसारो माने छोड़ देना, कबो मतलब कब, नैनन आंखों को कहा गया है, वन का अर्थ है जंगल, बाग का अर्थ होता है बगीचा, तड़ाग यानी तालाब, इसे सरोवर भी कहते हैं, निहारो मतलब देखना, कोटिक यानी करोड़, कलधौत मतलब सोने का धाम, धाम कहते हैं महल, करील एक प्रकार का कांटा है उसका वृक्ष, कुंजन यानी झाड़ी, वारों का अर्थ होता है न्योछावर।
अब देखिए, इस सवैया में 8 सिद्धि और 9 निधि का उल्लेख आया है। तो ये 8 सिद्धि और 9 निधि क्या हैं, इसे भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 सिद्धि जो है वे है अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व। और सिद्धि क्या है, तो सिद्धि किसे कहते हैं? तो ये 8 सिद्धि है, इसके अंतर्गत सिद्धि का क्या अर्थ है? तो सिद्धि क्या है? वह आध्यात्मिक परा अलौकिक शक्ति जो चिंतन मनन योग और साधना से प्राप्त की गई हो, इसे कहते हैं सिद्धि। 9 निधि क्या है देखिए, महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। 9 निधि कहा जाता है, 9 विद्याओं को कहा जाता है, धन को भी कहा जाता है। फिर से एक बार कठिन शब्दों के अर्थ पर एक नज़र। वा का अर्थ होता है उस, लकुटी का अर्थ है लाठी, कामरिया का अर्थ होता है कंबल, राज का अर्थ है राज्य, तिहुपुर माने 3 पुर यानी लोक, तजी यानी त्याग, डारो माने डालूंगा दूंगा, आठों माने आठों, नौ मतलब 9, गाय का अर्थ है गाय, चराई मतलब चराना, विसारो माने छोड़ देना, कबो मतलब कब, नैनन मतलब आँखों, वन कहा गया जंगल को, बाग अर्थात बगीचा, तड़ाग मतलब तालाब, निहारो माने देखना, कोटिक यानी करोड़, कलधौत माने सोने का, धाम मतलब महल, करील माने एक प्रकार के कांटे का वृक्ष, कुंजन यानी झाड़ी, वारों का अर्थ होता है न्योछावर। और 8 सिद्धि और 9 निधि को एक बार फिर से देख लें। 8 सिद्धि, सिद्धि क्या है? वह आध्यात्मिक परा अलौकिक शक्ति जो चिंतन मनन योग और साधना से प्राप्त की गई हो, यानी एक ऐसा ज्ञान है जिसे हम चिंतन मनन योग और साधना से प्राप्त करते हैं। तो ये क्या क्या है? अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व। 9 निधि के अंतर्गत 9 निधि कहा गया है किसे? निधि का अर्थ होता है विद्या। लेकिन इसके साथ ही साथ ये 9 निधि हैं क्या? देखिए, महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। तो उम्मीद करती हूँ कि कठिन शब्द के अर्थ को आपने सुना बड़े ध्यान से। अब चलिए सवैये के अर्थ को भी समझते हैं। देखिए, वा लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। मैंने आप लोगों को बतलाया कि रसखान जी कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण से उन्हें अगाध प्रेम है। वे सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम नहीं करते, कृष्ण के प्रत्येक वस्तु जिसे कृष्ण ने उपयोग में लाया था, कृष्ण जी जिसके संपर्क में आए थे, उन सारी वस्तुओं से प्रेम करते हैं। इसीलिए रसखान जी को कृष्ण की लाठी और कंबल से भी प्रेम है, जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे। तो इसलिए रसखान जी कहते हैं, वा लकुटी अरु कामरिया पर, उस लाठी और कंबल पर, राज तिहुपुर ने 3 लोकों का राज्य को तजी डारो, मैं उसे त्याग दूंगा। कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए मैं 3 लोकों का राज्य भी त्याग दूंगा। यानी कोई भी अगर श्री रसखान जी से यह कहे कि आपको श्री कृष्ण की लाठी और कंबल में से ये दोनों चाहिए या फिर 3 लोगों का राज्य चाहिए, तो रसखान जी जो है 3 लोगों का राज्य जो है छोड़ देंगे। किसके लिए छोड़ देंगे? श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए, क्योंकि उनको कृष्ण की लाठी और कंबल से अगाध प्रेम है। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। अब रसखान जी ये कहते हैं कि यदि रसखान जी के सामने कोई यह प्रस्ताव रखे कि आपको एक तरफ 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त हो और दूसरी तरफ नंद बाबा की गाय को चराना है, तो आप इसमें से किसे चुनेंगे? तो रसखान जी का कहना है कि वे नंद बाबा की गाय को चराने का सुख पाना चाहते हैं।
उन्हें आठों सिद्धि और नवनिधि की कोई इच्छा या कामना नहीं है, वे इसका परित्याग कर देंगे। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा की गाय को चराते थे, इसीलिए रसखान जी भी इसी कार्य को करना चाहते हैं। उन्हें आठों सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति की इच्छा मन में नहीं है। रसखान कबो इन नैनन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि कब वह दिन आएगा। रसखान जी कहते हैं कि कब वह दिन आएगा जब इन नैनन सो, माने वो अपने आँखों से ब्रज के जंगल, बगीचा, तालाब यानी सरोवर को निहारो यानी निहारेंगे। कब वह दिन आएगा कि वे स्वयं अपनी आँखों से ब्रज के जंगलों को, वहाँ के बाग बगीचों को, वहाँ के सरोवर को निहारेंगे। क्योंकि वहाँ के जंगलों में, बाग बगीचे में, सरोवरों में क्या होता था, श्री कृष्ण भगवान घूमते फिरते रहते थे, तो वे उन जगहों को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। कोटिक ये कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कहा जाता है कि ब्रज में करील के कांटे वाले जो वृक्ष होते वह बहुत पाए जाते थे। तो इसीलिए रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे कोटिक यानी करोड़ों, अगर सोने के महल, कलधौत के धाम सोने के महल, अगर मुझे करोड़ों सोने के महल अगर मुझे दिए जाएं तो भी मैं इसे त्याग दूंगा। किसके लिए? गोकुल के जो करील के कांटेदार जो वृक्ष हैं उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण की यादें समाई हुई है और वो कृष्ण के लिए धन दौलत सब कुछ न्योछावर करना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, त्याग देना चाहते हैं। तो यहाँ इस सवैये में हमने देखा कि रसखान जी की भक्ति जो है किस चरम पराकाष्ठा तक पहुँचती है कि श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए श्री कृष्ण की एक छोटी सी वस्तु को भी वो पाना चाहते हैं और जीवन के तमाम सुखों का वे परित्याग करना चाहते हैं। तो प्रस्तुत अंश की भाषा जो है ब्रज भाषा है। इसका प्रमुख गुण क्या है? माधुर्य। यह सरस है, सहज है, संगीतात्मकता के गुणों से भरा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि रसखान के ये सवैये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। रसखान जी का प्रथम सवैया मानुस हो तो वही रसखानी, इसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करके इसे ज़रूर देखें और समझें। और जो बच्चे नए हैं वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस हमारे चैनल की सदस्यता को ग्रहण करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले तुरंत मिल जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य करें। अगर कहीं कोई दिक्कत हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को टाइप करें और मुझ तक भेजें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर यथासंभव अवश्य दूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। धन्यवाद।